क्या बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अपने मनचाहे जिले या घर के पास जाने का सपना एक बार फिर फाइलों में दब गया है? क्यों शिक्षा विभाग की हर तैयारी के बाद भी ऐन वक्त पर ट्रांसफर की प्रक्रिया रुक गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई आपके स्कूल में शिक्षकों की संख्या का गणित इतना बिगड़ चुका है कि विभाग को पूरी पॉलिसी ही बदलनी पड़ रही है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम उस सिस्टम की परतें खोलेंगे जहां एक ही स्कूल में जरूरत से ज्यादा शिक्षक बैठे हैं, जबकि पड़ोसी स्कूल में ताले लटकने की नौबत है। हम बात कर रहे हैं उस नई ट्रांसफर नीति की जो आने वाली है और जानेंगे कि कैबिनेट विस्तार का इस पूरी प्रक्रिया से क्या लेना देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। चलिए गहराई से समझते हैं आज की इस कहानी को। बिहार के शिक्षा विभाग में इस समय हलचल तेज है, लेकिन नतीजे सिफर नजर आ रहे हैं। विभाग ने जो पुरानी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई थी उसमें कई तकनीकी और व्यवहारिक खामियां थी। स्थिति यह है कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में विषयवार संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। इसे ऐसे समझिए कि जहां गणित के सिर्फ 2 टीचर की जरूरत है, वहां 4 टीचर्स तैनात हैं। वही बगल के ही किसी स्कूल में विज्ञान या अंग्रेजी पढ़ाने वाला एक भी टीचर नहीं। ये विडंबना है कि शिक्षकों की भारी संख्या होने के बावजूद पढ़ाई की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये ओवर स्टाफिंग और शॉर्टेज का खेल किसके इशारे पर हुआ? यही वो वजह है जिसने 24 अप्रैल की हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए थे। टीचर्स के संतुलन बिगड़ने के पीछे कड़वा सच ये भी है कि हर कोई शहर के पास ही रहना चाहता है। राजधानी पटना या मुजफ्फरपुर जैसे शहरों के नजदीकी स्कूलों में शिक्षकों की भीड़ जमा हो गई है, क्योंकि रसूख और पहुंच के दम पर लोग शहरों में ही टिके रहना चाहते हैं। वहीं सुदूर ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों के पद सालों से खाली पड़े हैं। विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन शहरी शिक्षकों को वापस गांव की ओर मोड़ना है। क्या नई नीति में इतना साहस होगा कि वो इन पहुंच वाले शिक्षकों को उन गांवों में भेज सके जहां बच्चों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है? शिक्षा विभाग ने फिलहाल ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। इसके पीछे की मुख्य वजह पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना बताया जा रहा है। सरकार नहीं चाहती कि ट्रांसफर के नाम पर फिर से वही सेटिंग का पुराना खेल शुरू हो। विभाग अब एक ऐसी सरल और व्यवस्थित प्रणाली तैयार कर रहा है जो पूरी तरह ऑनलाइन और डेटा बेस्ड हो। 24 अप्रैल की बैठक में ये साफ निर्देश दिए गए थे कि स्कूलों में विषयवार शिक्षकों का संतुलन पहले से ठीक किया जाए। यही कारण है कि हजारों टीचर्स जो अपने घर के पास पोस्टिंग की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। इस बार विभाग जिस नई नीति की बात कर रहा है उसका केंद्र बिंदु सॉफ्टवेयर होने वाला है। अब तक ट्रांसफर की फाइलों में जो लेन देन और पैरवी का खेल चलता था, उसे खत्म करने के लिए सरकार इसे पूरी तरह डिजिटल करने जा रही है। अगर ये सिस्टम पारदर्शी तरीके से हुआ तो शिक्षक अपने घर बैठे ही अपनी प्रेफरेंस चुन सकेंगे और कंप्यूटर खुद तय करेगा कि किसे कहां जाना चाहिए। लेकिन सवाल वही है, क्या हमारा सिस्टम इतना तकनीकी रूप से मजबूत है कि वो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के हजारों शिक्षकों का डेटा सही तरीके से प्रोसेस कर सके? अब सवाल उठता है कि ये नई नीति आएगी कब? जानकारी के अनुसार बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही इस पर अंतिम मुहर लगेगी। सरकार चाहती है कि नई नीति लागू करने से पहले शिक्षक संघों और सभी हितधारकों से सुझाव लिए जाए। ये एक सोची समझी रणनीति है ताकि बाद में कोई विरोध ना हो। शिक्षा विभाग अब उन सुझावों का इंतजार कर रहा है जो इस प्रोसेस को और भी क्लियर बना सके। फिलहाल विभाग ने शिक्षकों को धैर्य रखने को कहा है, लेकिन जमीन पर असमंजस की स्थिति बरकरार है। टीचर्स के मन में डर है कहीं रेशनलाइजेशन के नाम पर उन्हें ऐसी जगहों पर ना भेज दे जहां वो जाना ही नहीं चाहते। सरकार इस मामले में इतनी सावधानी इसलिए बरत रही है क्योंकि टीचर्स संघ एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर नई नीति में शिक्षकों की सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा गया तो बड़ा आंदोलन छिड़ सकता है। शिक्षक संघ मांग कर रहे हैं कि महिला शिक्षकों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों को ऐच्छिक ट्रांसफर यानी म्यूचुअल ट्रांसफर में प्राथमिकता मिले। सरकार इसी संतुलन को साधने में जुटी है कि विभाग का काम भी हो जाए और टीचर्स भी नाराज ना हो। कैबिनेट विस्तार का इंतजार दरअसल इसी राजनीतिक नफा नुकसान को तौलने की एक कोशिश भी है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि शिक्षा विभाग एक सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रांसफर लिस्ट जारी कर सकता है। सरकार का पूरा फोकस अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर है। अगर किसी स्कूल में शिक्षकों की संख्या ज्यादा है तो उन्हें वहां से हटाकर उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां पद खाली है। इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा चुनौती उन जिलों में आएगी जहां शिक्षकों की भीड़ है। क्या सरकार सबको संतुष्ट कर पाएगी? क्या ये नई नीति वाकई पारदर्शी होगी या फिर से शिकायतों का दौर शुरू होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अब एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
शिक्षकों के ट्रांसफर की कहानी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की नहीं है, बल्कि बिहार के बच्चों के भविष्य को संवारने की भी एक कोशिश है। अगर सही विषय का टीचर्स सही स्कूल में होगा, तभी बिहार का शिक्षा ग्राफ ऊपर जाएगा। विभाग की देरी भले ही शिक्षकों को परेशान कर रही हो, लेकिन अगर इसके नतीजे में एक बेहतर और निष्पक्ष नीति आती है तो ये इंतजार जायज है। आपको क्या लगता है, क्या नई ट्रांसफर नीति से स्कूलों का भला होगा या फिर ये देरी सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिहार की शिक्षा और राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।